हमारी व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम जीवित हैं। इस धरती पर हमारा जीवन हमारे शरीर के प्राण से जुड़े होने पर निर्भर है। जब एक दिन प्राण छूट जाएगा तो हमारा इस शरीर पर, धरती पर सब बिखर जाएगा। इसलिए हमें जानना है कि हमारे जीवन का स्रोत ईश्वर है और हमारे अंदर प्राण है, आत्मा है, वह ईश्वर से संयुक्त रहता है। इसलिए हम यह जानें कि हमारे अंदर अमृत छिपा है, आत्मा का बीज, आनंद का बीज छिपा हुआ है। और जब हम प्रार्थना में ईश्वर से जुड़ते हैं वही संचालित होता है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब हमारे अंदर की आत्मा, ईश्वर की आत्मा जागृत होती है और हमारे जीवन में परिपूर्णता और परम आनंद का प्रवाह होता है। हम आज इस पर विशेष चिंतन करें। 32वां सामान्य सप्ताह 16 नवंबर 2024 शनिवार। पहला पाठ संत योहन का तीसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से 8 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। जिस नदी में हमेशा पानी प्रवाहित होता है वही जीवित नदी और जीवनदायी नदी कही जा सकती है, क्योंकि जल का सतह और जल का लगातार और सतत प्रवाह ही जीवन का या प्राण का ऊर्जा स्रोत है। हमारी सांसें लगातार चलती हैं। सांसों के बीच में रिश्ता है जो सतत है, लगातार है। हमारा दिल धड़कता है, उस धड़कन के बीच भी रिश्ता है। उसी तरह हमारे आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता है। हम जीवन के इन मधुर और महत्वपूर्ण रिश्तों को समझें। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रिश्ते ही जीवन के धागे हैं। संत पौलुस प्रेरित चरित्र के अध्याय 17 पद संख्या 28 और उसके आगे कहते हैं कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है। ईश्वर हमसे दूर नहीं है, अलग नहीं है। हम उसी में रहते, विचरते और निवास करते हैं। बहुत बार मछली तालाब में रहकर, नदी में रहकर सवाल पूछ सकती है कि तालाब कहाँ है, नदी कहाँ है। एक छोटा नन्हा बालक जो माँ के कोख में है, अगर वो सवाल करे कि मेरी माँ कहाँ है, तो हम कैसे बताएं कि वह माँ में ही रह रही है, जुड़ी हुई है, विचर रही है। प्रार्थना ईश्वर के साथ हमारे संबंध को समझना है। समझ जितना मजबूत होगा, गहरा होगा, उतना ही ईश्वर के प्रति हमारी प्रज्ञा, ईश्वर का हम पर स्पर्श और आशीर्वाद प्रवाहित होगा। आज के सुसमाचार में ईसा ने लगातार और बिना हिम्मत हारे प्रार्थना करने की बात कही है। जब हम ईश्वर में दृढ़ विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं तो यह सामान्य बात नहीं है। हमारी समस्याएं प्रभु के साथ जुड़ने के कारण, प्रभु के को समर्पित होने के कारण प्रभु की हो जाती हैं। हमारी समस्या उनकी समस्या, हमारी लड़ाई जब हम समर्पित होकर लड़ते हैं, ईश्वर लड़ता है। जैसे ईश्वर ने दाऊद की तरफ से, ईश्वर ने दानियल की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। ईश्वर जो सारे विधान का और विधि का स्रोत है, हमारी नज़र को
हमारे विचारों को, हमारी कमज़ोरियों को जानता है। इसलिए जब हम उनसे जुड़ते हैं तो ईश्वर हमारा मार्ग प्रदर्शन करता है। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में समाधान होता है और होना आवश्यक है, क्योंकि जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, उनकी मर्जी पूरी करते हैं। प्रार्थना यानी ईश्वर के साथ जुड़ना, प्रार्थना यानी ईश्वर की मर्जी पूरी करना। तो हमारी समस्याएं इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई हैं कि हम अज्ञानी हैं, हमें समझ नहीं है, हमारे अंदर आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए जब हम प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, हमारी समस्याओं का हल शुरू होता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो लगातार सतत प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनकी जरूर सुनेगा। हम अपने विश्वास को ऊंचा रखें, अपनी दिव्य दृष्टि प्रभु पर लगाए हुए रखें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर हमारे लिए नहीं कर सकता है। इसी विश्वास के साथ हम जीवन में आगे बढ़ें कि मेरा जीवन ईश्वर को समर्पित है, मैं ईश्वर की मर्जी पूरी करूंगा और वह सारे संसार का सृष्टिकर्ता, पालनहार और सबका नियंता है। वही हमारी अगुवाई करे और हमें संभाले। आमीन।